लोकसभा इलेक्शन 2024 बेंगलुरु नॉर्थ के उम्मीदवार के तौर पर राजू गौड़ा ने आज अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल किया। रियासत के कैबिनेट मिनिस्टर्स कृष्णा बैरेगौड़ा, बैरती सुरेश, पुलकेशी नगर के एमएलए एसी श्रीनिवास, बेंगलुरु नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर और बीबीएमपी के साबिक अपोजिशन लीडर अब्दुल वाजिद इस यादगार मौके पर मौजूद थे। पर्चे नामजदगी दाखिल करने से कबल प्रोफेसर एमवी राजू गौड़ा ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में अवामी जलसे से खिताब किया। राजू गौड़ा ने कहा कि बेंगलुरु की तरक्की के लिए कांग्रेस हाईकमांड ने बेहतरीन उम्मीदवारों का इंतखाब किया है। बेंगलुरु सेंट्रल के लिए मंसूर अली खान, बेंगलुरु साउथ के लिए सौम्या रेड्डी, बेंगलुरु नॉर्थ के लिए राजू गौड़ा और बेंगलुरु रूरल के लिए डीके सुरेश कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। राजू गौड़ा ने कहा कि अब मोदी की डबल इंजन सरकार की हार होगी और कांग्रेस की डबल नहीं ट्रिपल इंजन सरकार इक़्तिदार में पावर में आएगी। इस मौके पर बीबीएमपी के साबिक कारपोरेटर्स अब्दुल वाजिद, एयाज जाकिर, जमीर शाह और दीगर ने कहा कि सब मिलकर इस बार बेंगलुरु नॉर्थ में राजू गौड़ा को भारी अक्सरियत के साथ कामयाब बनाएंगे। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। ಯಾರಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆ आसक्ति ಇದೆ। तो बताइए सर कि बेंगलुरु नॉर्थ में किस तरह का माहौल है इस बार? देखिए आप बेंगलुरु नॉर्थ में आज बहुत बड़ा उत्साह यानी कि समावेश हमने किया है। हमारे प्रोफेसर राजू गौड़ा का आज नॉमिनेशन है। उस हिसाब से यहाँ पर फ्रीडम पार्क में हमने एक पब्लिक मीटिंग करवाई। ऑटो असेंबली से पूरे लोग कार्यकर्ता सब उम्मस होकर आए हुए हैं, खुद आए हुए हैं और अच्छा प्रोग्राम भी हुआ है जहाँ पे बैरेगौड़ा साहब और बैरती सुरेश साहब और दूसरे यहाँ नॉर्थ के जितने भी एमएलएज और लीडर्स थे वहाँ पर आए, जमा हुए और उनका स्पीच भी हुआ है और अभी हम नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं। इंशाल्लाह माहौल तो बहुत अच्छा है। पिछले इलेक्शन की अगर मैं बात करूँ, नेपाल से जिस तरह से कांग्रेस को लीड मिलना चाहिए था वो लीड नहीं मिली, कांग्रेस की हार हुई बेंगलुरु नॉर्थ में। नहीं, बेंगलुरु नॉर्थ में कांग्रेस की हार देखो, पिछले 2019 का इलेक्शन इसकी बात कुछ अलग थी। आप सब जानते हैं क्या हुआ था। जो कांग्रेस का वेव था उसको बीजेपी ने, भाजपा ने किस तरह उसको वेव को बदलावा गया, पुलवामा आया गया, सब तरह के बात हम गौर कर चुके हैं इससे पहले। उस टाइम पे भी कांग्रेस जीत यकीनी थी लेकिन हार गए थे। लेकिन आज यहाँ पर कांग्रेस का माहौल बहुत अच्छा है क्योंकि यशवंतपुर में एसटी सोमशेखर साहब का हमें समर्थन है और दासरली में मंजुनाथ जो एक्स एमएलए था वो कांग्रेस में शामिल हो चुका है और यहाँ पर बैरती सुरेश साहब जो मिनिस्टर हैं, हमारे बैरेगौड़ा साहब मिनिस्टर हैं। खियारपुरम में भी हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पिछले इलेक्शन में। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जीत हमारे कांग्रेस की यकीनी है इंशाल्लाह। राजू गौड़ा के ताल्लुक से ये कहा जाता है कि वो एक इंटेलेक्चुअल इंसान है, पब्लिक फिगर नहीं है। देखिए आज अगर आप दो कैंडिडेट को कंपेयर करेंगे, शोभा क्या पब्लिक फिगर है? शोभा तो ऑलरेडी यशवंतपुर में थी, उससे पहले चिकमंगलुरु में थी, उससे पहले राजेंद्रनगर में थी, उससे पहले और कहीं थी। कहीं ना कहीं पीपल अगर आप कैंडिडेट का कंपेयर करेंगे तो प्रोफेसर राजू गौड़ा को प्रेफर करेंगे। पढ़ा लिखा है, विद्वान है, ऑलरेडी राज्यसभा मेंबर हो चुका है और ये जो मिनिस्टर थी उसके खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी में गो बैक शोभा बोला जा रहा है। उनके खुद बीजेपी के लोग, बीजेपी कार्यकर्ता खुद यहाँ पे जो आई तब गो बैक शोभा का नारा लगाया है और बहुत से बीजेपी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि आप खुलकर काम करें, हमारा समर्थन आपको है इंशाल्लाह। तो इस हिसाब से बीजेपी के अलावा जो कांग्रेस की गारंटी जो काम कर रही है, जहाँ पे महिला खुश हैं, हर घर में जो 5,000 रुपये उनको आ रहे हैं, तो वो हिसाब से हम गारंटी के ऊपर काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो शोभा इज अ नो मैच फॉर राजू गौड़ा। हम देखते हैं बेंगलुरु नॉर्थ में माइनॉरिटीज़ की एक बड़ी तादाद है, क्या माइनॉरिटीज़ को कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है? ज़रूर लिया जा रहा है। 4 लाख के करीब माइनॉरिटीज़ के बेंगलुरु नॉर्थ में वोट हैं। इसी वजह से मेरे को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। तो बेंगलुरु सेंट्रल में मुसलमान लोग ज़्यादा हैं, फिर भी बेंगलुरु नॉर्थ में मुझे बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि माइनॉरिटीज़ कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं। आगे चलकर माइनॉरिटीज़ को हेब्बाड़ में हो या किधर भी हो, आगे जो चुनाव आएगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटीज़ को प्रेफरेंस देंगे और दिलाएंगे इंशाल्लाह। और माइनॉरिटी कॉन्फिडेंस के बगैर इलेक्शन करना भी मुश्किल है। आखिर में क्या मैसेज है आपका? मेरा मैसेज है कि बेंगलुरु नॉर्थ के जितने भी वोटर्स हैं, खासकर हमारे कौम के जितने भी वोटर्स हैं, जुम्मा के दिन इलेक्शन है, आपसे आजिज़ाना गुजारिश है कि आप घरों से बाहर आओ और ज़्यादा से ज़्यादा वोट कराओ और कांग्रेस के हक़ में वोट कराओ।
ये ना हो कि आप आराम से बैठ जाएं। एक एक वोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फैसला हमारे क़ानून का, हमारे संविधान का है। हमारी कौम के आगे चलकर दिनों में इज़्ज़त का सवाल जिसे कहते हैं वो है। तो पूरे लोग मुसलमान बाहर निकल कर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट करें। साथ में आपके जितने भी रिश्तेदार हो या आपके दोस्त हो, गैर कौम दोस्त हो, उनको भी लेकर आएँ, ज़्यादा वोट करवाएं ताकि कांग्रेस की जीत हो इंशाअल्लाह। थैंक यू। तो काफ़ी जोश दिखाई दे रहा है कांग्रेस के टीम में, जैसे आप कोशिश कर रहे हैं, क्या स्थिति रहेगी आपकी? देखिए, कांग्रेस का जो स्कीम इम्प्लीमेंटेशन रहा 5 स्कीम्स का, वो स्कीम इम्प्लीमेंटेशन से एक उत्साह बढ़ गया है लोगों में। और ये जो हमारी स्कीम 5 स्कीम्स थी, स्कीम से 5 गारंटी से पुलकेश नगर क्षेत्र में 25 करोड़ रुपए का लोगों को राहत मिली है। 25 करोड़ रुपया मतलब 250-300 करोड़ रुपए का सालाना राहत मिली है। इसी तरह पूरी बेंगलुरु नॉर्थ में ऑलमोस्ट 500 से 600 करोड़ रुपए की राहत मिली है माहाना। तो एक बहुत बड़ी स्कीम रही और ये इम्प्लीमेंटेशन जो रहा गवर्नमेंट का, उस स्कीम से बहुत फ़ायदा होगा और हमें यकीन है बेंगलुरु नॉर्थ इस बार कांग्रेस जीतेगी। और राजीव गौड़ा नॉर्थ में जो है पुलकेश नगर अहम रोल अदा करता है जी। तो पुलकेश नगर में एक बड़ा वोट बैंक है कांग्रेस पार्टी का, क्या ये वोट में कन्वर्ट होगा? क्या ये डेफिनेटली देखिए, असेंबली इलेक्शन में हम लोगों ने 65,000 की लीड दी। इस दफ़ा एमपी इलेक्शन में ज़रूर बज़रूर 1 लाख की लीड देंगे। और मैंने कहा पुलकेश नगर में बहुत फ़ायदा हुआ है। 300 से 350 करोड़ रुपए का फ़ायदा लोगों को पहुंचा। और एक पुलकेश नगर एक कांग्रेस का वोट बैंक है, भद्रक कोटे है, गढ़ माना जाता है। तो यहाँ पे ज़रूर फ़ायदा होगा और हमारा कैंडिडेट ज़रूर जीतेगा। पुलकेशी नगर के जो पिछले एमएलए हैं वो रेबल हुए हैं, तो इसका कोई असर होगा यहाँ पर पुलकेशी नगर की पॉलिटिक्स पर? असेंबली इलेक्शन में आप देखिए कि जो पिछले एमएलए रहे उनका क्या हाल रहा और क्या हाल होके रहा उनका। तो यकीनन कांग्रेस पुलकेश नगर का एक गढ़ है, तो कांग्रेस से 100% हम लोग 1 लाख की लीड देंगे और कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। आखिर में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? लोगों से यही मैसेज देना चाहूँगा कि खुलकर दुआ कर निकलें, क्योंकि ये हमारा संविधान बचाने का इलेक्शन है। पार्लियामेंट जो इलेक्शन हो रहा है ऑल इंडिया लेवल पे, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना के बचाने का इलेक्शन है और हमारे हक के लिए हमको लड़ना है। ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿಸಿ, ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿಸಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕಾಯಬೇಡಿ. ನೀವೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೂತ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದ್ರಿಗಿಂತ ಬೆಟರ್ ಪರಿಣಾಮ, ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಣಾಮ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಕೈಲಿದೆ. ನೀವು ಬೂತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜನರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಿ, ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಜನರ ಒಲವು ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೋಟ್ ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಅದೇ ತರ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಬರೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೋಟರ್ಸ್ಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ. ಟೀಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಾನು, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ಎಜುಕೇಶನಿಸ್ಟ್, ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನಿಸ್ಟ್, ದೆಹಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸೋರು ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ MLA ಆಗಿರೋ ಸೌಮ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು. ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ DK ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಅವರಷ್ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಂತವರು ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಟೀಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಅಂತ, ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಫಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ತರ್ತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ, ಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೇನು ಫಂಡ್ಸ್ ತರಬೇಕು, ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಇದು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಬಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ
ಭಾರಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲರೂ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ವರೆಗೂ ನಾವೇ ಇರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ ಬೂತ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಬೂತ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜನರು ಒಲವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಡಿಪಾಯ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೂತ್ ಗೆದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಗೆದ್ದಂತೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಗೆದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಗೆದ್ದಂತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಬೆಂಗಳೂರು ಎತ್ತರ.